श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधुकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। मित्रों, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष पुनः आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु उपस्थित हुई हूँ। अब तक हमने इस ग्रंथ के 8 श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन किया है। आज उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 9 की व्याख्या होनी है। दोस्तों, आचार्य शंकर का ये ग्रंथ हम सबको जीवन में जागृत करने वाला है, ऐसा हम सब अब तक जान चुके हैं। आचार्य शंकर अपने प्रत्येक श्लोक में हमारी भ्रांतियों पर, गलतफहमियों पर, हमारी जो धारणाएं हैं जीवन के प्रति, स्वयं के प्रति, संसार के प्रति, परमात्मा के प्रति, उन सब पर चोट करने वाला है। हर कदम पर आचार्य शंकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन अमूल्य है, अनिश्चित है और क्षणिक है। किसी भी पल जीवन साथ छोड़ सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि जागृत होकर जीवन को जिए, विचार पूर्वक जिए। आचार्य शंकर ने अपने हर श्लोक में जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इच्छाओं से मतभेद करते हुए जीवन को जीना सिखाया है। हमारी आवश्यकता के लिए लोग भी चाहिए, धन भी चाहिए, समाज भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, किंतु इन्हीं सब में जीवन हमारा ना चला जाए, इस पर भी ध्यान देने को आचार्य शंकर ने बताया। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हम अपनी अनेकों इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आप जब कभी स्वयं विचार कीजिए, अकेले में बैठकर अपने जीवन को थोड़ा सा मुड़कर देखने का प्रयास कीजिए, तो आप स्वयं देखेंगे कि न जाने कितनी इच्छाओं की हमने पूर्ति करने का प्रयास किया और हम सफल भी हुए। हमने पढ़ने लिखने की, करियर को लेके, शादी को लेके, संतान को लेके, संपत्ति को लेके, समाज में स्थान को लेके अनेकों इच्छाएं हमारे मन में उठती हैं समय के साथ साथ, और प्रभु की कृपा से काफी कुछ इच्छाओं की पूर्ति में हम सफल भी होते जाते हैं और बहुत बार महसूस करते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। लेकिन साथ ही साथ बहुत इच्छाओं की पूर्ति के बाद भी, बहुत अच्छा पहनने के बाद, बहुत अच्छा खाने के बाद, करियर की ऊंचाई पर होने के बाद, समाज में एक स्टेटस होने के बाद भी हम दुखी भी महसूस करते हैं। तो अभिप्राय ये है कि दुख और सुख दोनों के बीच में हम झूलते हैं। यानी सुख जो है परमानेंट ठहरता नहीं, दुख बीच बीच में आता है, या दुख आता है बीच बीच में सुख ही आता है। इन दोनों के बीच में हमारा जीवन चलता है। तो हमारे अंदर फिर ऐसी चीजें उठती हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वो स्थिति है जब हम पूर्ण रूप से सुखी अपने को पाएं, फिर हमारे अंदर ललक ना रहे, हमारे अंदर उम्मीदें ना रहें, अपेक्षा ना रहें, या हम इस बात पर ना विचार करें कि जो हमने सोचा वो हमें मिला नहीं। हमने जिनके लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, आज वो बदल गए। जो चीजें हमारे लिए कल बहुत प्रिय होती हैं, आज हमारा उनसे मन भरता है, आज हमें उनमें प्रियता नहीं दिखाई पड़ती है, कभी स्वयं के चलते और कभी मजबूरी के चलते। जैसे मिठाई बहुत पसंद है, कभी ऐसा होता है कि खुद ही खाना छोड़ देते हैं और कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर छुड़वा देता है। तो हमारी सुख की अनुभूति कहाँ गई? अक्सर हम लोगों के उम्र के इस पड़ाव पे लोगों को ये कहते हुए पाते हैं कि दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया मतलबी है, इस संसार में कोई किसी का है नहीं। जिस परिवार के लिए, जिस संतान के लिए, जिन संबंधों के लिए हम अपना सारा जीवन लगाते हैं, शरीर से भी, धन से भी, मन से भी, हम उन्हीं को पाते हैं कि वो हमसे बहुत दूर हैं। साथ रहते हैं लेकिन मन में दूरी है, मन में एक दूसरे के प्रति शिकायत है, और अक्सर तो ऐसा ही होता है कि अंत तक हम एक दूसरे को पूरी तरीके से जान ही नहीं पाते हैं। तो मन में एक बेचैनी का भाव आता है, मन में आता है कि ऐसा क्या किया हमने जो हमारे हाथ खाली हैं। हम तो बहुत सोच विचार के चले थे, बहुत चतुराई से चले थे, हमने तो ये सोचा था, ऐसा हो गया। फिर मन दुनिया से दूर भागता है और फिर तलाशता है ईश्वर के धाम को, ईश्वर के मंदिर को, सत्संग को। आज के इस श्लोक में आचार्य शंकर सत्संग की महिमा का बखान करते हैं। शास्त्रों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जिनका ध्यान इस तरफ मुड़ता है। दोस्तों, अधिकतर लोग तो उसी भोगों में लिप्त रहते हैं, क्योंकि विचार करने की आदत नहीं है, तो
तो उनको कुछ अच्छा बुरा नहीं, उसी में लौटते पोटते रहते हैं। लेकिन जो विचारते हैं, जो जीवन को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, जो उबते हैं, जिनको छल महसूस होता है, जिनको प्यार का अभाव दिखता है, उनके अंदर वैराग्य जागता है। ऐसे लोगों के लिए आचार्य शंकर का संदेश है कि सत्संग में जाओ। सत्संग में जाओ यानी गुरु के पास जाओ। तो आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसकी व्याख्या करते हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वम्, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम्, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम्, निश्चलतत्वे जीवन मुक्तिः। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मित्रों, इस श्लोक में आचार्य शंकर बता रहे हैं कि तुम अगर सत्संग में जाओगे, गुरु के पास जाओगे, तो तुम इस दुनिया से असंग होगे। और जब तुम दुनिया से असंग होगे तो तुम्हारे अंदर निर्मोह जागेगा। मोह के प्रति तुम्हारे चोट होगी और तुम मोह से छूटोगे। और जब मोह हटेगा तब तुम्हारे अंदर एक निश्चिंतता आएगी, एक दृढ़ता आएगी, निश्चल तत्व ठहरेगा। तब तुम निश्चित हो पाओगे, कहीं ठहर पाओगे, खालीपन नहीं महसूस होगा। और जब व्यक्ति निश्चल हो जाता है, अचल हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब वो जीवन मुक्त हो जाता है। उसको दुनिया की चीजें प्रभावित नहीं करती हैं। लोग आते हैं जाते हैं, वो वैसे ही जीवन का व्यवहार करता है, लेकिन उसको कुछ छूता नहीं है, क्योंकि वो मोह से ग्रसित नहीं है। और जीवन मुक्ति ही इस मनुष्य शरीर का परम ध्येय। दोस्तों, मुक्ति मरने के बाद नहीं, मुक्ति जीते जी ही है। फिर ये जीवन बहुत सुखद लगता है। फिर ये संसार एक नाटकशाला लगती है। यहाँ पर जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, हम बेस्ट रोल कर पाते हैं अपने प्रत्येक रिश्तों के प्रति। हम चीजों को भोगते भी हैं और चिपकते भी नहीं हैं। हमारे अंदर दुख और सुख से हम परे हो जाते हैं। ना हमको सुख बहुत उत्तेजित कर पाता है और ना बहुत दुख हमको दुखी कर पाता है। दुख आता है और चला जाता है, हम दुखी नहीं होते। यही है जीवन मुक्ति। दोस्तों, जीवन में संगति का बड़ा महत्व है, ये हम सब जानते हैं। हम जैसी संगत में रहते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, और जैसे हमारे विचार बनते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव होता है, और जो हमारा स्वभाव होता है हम वैसे ही कर्म करते हैं। या कहिए हमारे विचारों से हमारे कर्म होते हैं, और हमारे कर्म ही हमारा स्वभाव बनते हैं, और फिर वही स्वभाव हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, और हम उसी व्यक्तित्व से पहचाने जाते हैं। व्यक्तित्व का मतलब क्या? कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी उस व्यक्ति के द्वारा जो चीजें व्यक्त की जाए, यानी हम अपने कर्मों के द्वारा जिस आचरण को व्यक्त करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। तो मित्रों, सत्य की अगर हम संगति करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इस सुख की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। संसार में सबसे बड़ी साधना है सत्संग की साधना। श्रीमद् भगवत पुराण में भी सर्वश्रेष्ठ साधना सत्संग की साधना को बताया गया है। सत्संग की साधना का मतलब क्या? जो हमने समझा है, जो हमने जाना है, उसमें क्या गलत है और क्या सही, इस पर विचार, इस पर चिंतन, ये है सत्संग। खाली ढोलक, मजीरा, भजन, गाना यही नहीं है। ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह भी ये भी सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन जीवन को जीना कैसे है? हम जिसे देख रहे हैं, जिसे जो समझ रहे हैं, वो वैसा है भी? क्या सही है, क्या गलत है, इस पर चोट करता है सत्संग। जब हम सत्संग के प्राप्ति हेतु गुरु के समक्ष पहुंचते हैं, गुरु मतलब क्या? गुरु मतलब जो हमारे भ्रम को दूर करे, जो हमारी गलत धारणाओं पे चोट करे, वही गुरु है। गुरु का शाब्दिक अर्थ गुरु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। सत्संग में गुरु हमें यही बताते हैं कि तुमने जिन चीजों को अपना मान रखा है वो क्या तुम्हारा है? तुम्हारा है क्या, ये तो जान लो, फिर तो अपनाओ, फिर तो इकट्ठा करो, फिर संग्रह करो। तुम जिन चीजों को गलत समझ रहे हो वो गलत है भी कि नहीं? दोस्तों, सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना यही है कि हम अपने प्रति जो धारणाएं हैं सबसे पहले उसको जानें। हमने स्वयं के प्रति सबसे बड़ी और गलत धारणा पाल रखी है कि हम बॉडी हैं। जब हम अपने को बॉडी समझते हैं, शरीर समझते हैं, तभी सारे दुखों की प्रारंभ होता है। वो कहिए कैसे? हम जब स्वयं को शरीर समझते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को अपना समझते हैं, अपने रिश्ते समझते हैं, अपने नाते समझते हैं, अपने कर्तव्य को समझते हैं,
और फिर हमको मोह भी तभी होता है, हम उनसे जुड़ जाते हैं, हमारी आसक्ति होती है संपत्ति में, संतान में, संबंधों में। तो सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना यह है कि हम पहले स्वयं जाने कि हम बॉडी नहीं है, ये बॉडी पंच तत्वों से मिलकर बना है जो यहीं रह जाना है और हमारी यात्रा आगे होगी। सत्संग का जो सबसे बड़ा कार्य है वो हमारी गलत धारणाओं पे चोट, और जब हमारी समझ विकसित होती है, जब हम सही समझ पाते हैं, तभी हम सही कदम रख पाते हैं। यूं तो हमने जीवन बहुत चतुराई पूर्ण जिया होता है, हम चोरी भी करते हैं तो बहुत होशियारी के साथ, झूठ बोलते हैं तो भी बहुत होशियारी के साथ, अपने सुखों के लिए, अपने भोगों के लिए दूसरों को धोखा देते हैं बहुत होशियारी के साथ। हम पूरी बुद्धि के साथ काम कर रहे होते हैं कि कोई हमें जान नहीं रहा है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि हमारे हाथ खाली होते हैं, हम स्वयं को अपूर्ण प्राप्त होते हैं, हमारे पास दौलत भी है, रिश्ते भी हैं, नाम भी है, सब कुछ है, फिर भी हम कहीं कुछ खोया हुआ पा रहे हैं, कहीं कुछ खालीपन पा रहे हैं। दूसरों को बताने के लिए तो हम अहंकार झाड़ते हैं, मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरा बेटा इतनी सैलरी पाता है, मेरी बेटी बहुत बड़े घर में ब्याही है, ये अहंकार के लिए तो हम बोलते हैं, लेकिन अंदर से हम खोखले होते हैं। तो जब तक हम स्वयं को बॉडी मानेंगे, ये सारी चीजें हमारे साथ होती रहेंगी, क्योंकि हम जब बॉडी मानेंगे तो जितना हमारे आसपास है हम उससे जुड़े रहेंगे। तो हमारे लिए सत्संग वो स्थान है, वो जगह है, वो साधना है जो हमें जीवन का सही रूप दिखाती है। वो हम सत्संग में हम स्वयं से मिलते हैं गुरु के माध्यम से, क्योंकि शास्त्र तो बहुत कुछ कहते हैं। शास्त्र तो कभी सेवा की बात करते हैं कि समाज की सेवा करो, कभी जप की बात करते हैं, कभी तप की बात करते हैं, कभी ध्यान की बात करते हैं। गुरु ही हमें बताता है कि जंगल में कौन सा पौधा तुम्हारे किस लायक है, कौन सा व्यक्ति किस गलत फहमी में फंसा, ये गुरु ही हमें बताता है। गुरु ही हमें बताता है कि तुम्हारे दुखों का कारण भी तुम ही हो, तुम्हारे सुखों का कारण भी तुम सुखी हो, तुम ही हो। तुम अपने दुख का कारण दूसरे में ढूंढ रहे हो, यही सबसे बड़ी गलत धारणा है। इसको पहले ठीक करो। दूसरों को सुधारना हमारी साधना हो जाती है जब तक हम दूसरों को गलत समझते हैं। हम अपने अहंकार में बढ़े, अपनी जिद में पड़े रहते हैं और हम दूसरों को बदलने की सोचते हैं, उनसे उम्मीद लगाते हैं कि वो बदल जाए, वो ठीक हो जाए। हम स्वयं के प्रति नहीं सोचते, जबकि सत्य क्या है, हमें स्वयं को ठीक करना है। सबसे बड़ी साधना है स्वयं को ठीक करना, और सत्संग में इसी सुधार की बात की जाती है। तब हम बाहरमुखी से अंतर्मुखी होते हैं, तब हम खुद की गलतियों को, खुद की गलत समझ को हमारा ध्यान जाता है। हम अपनी इच्छाओं के प्रति तब देखते कि ये मेरी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा उसके ऊपर लाद रहा हूँ, तब मुझे दिखता है ये मेरी इच्छा है। हम अपनी शिक्षा को रोक दें, हम इसको यहाँ कंट्रोल करें। हम दूसरों को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं और स्वयं को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। ये हमें सत्संग ही बताता है। सत्संग ही एक ऐसा स्थान है दोस्तों, जहाँ हमें ये बताया जाता है कि तुम ब्रह्म हो, तुम दुखी कभी नहीं हो सकते, तुम पूर्ण हो, तुम बाहर कुछ मत ढूंढो। बाहर तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जिस पत्नी, जिस बच्चे, जिस संतान के लिए, जिस परिवार के लिए हमने जीवन भर कमाया, मेहनत करी, जूझते रहे, गलत सही सब किया, वही बच्चे पत्नी हमें गलत ठहराते हैं। लेकिन सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ ये बताया जाता कि नहीं, स्वयं को पहचानो, तुम ईश्वर हो सकते हो, तुम ब्रह्म हो सकते हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम सिर्फ अपनी तरफ लौट आओ। इस सत्संग ही हमारा सम्मान लौटाता है। तब हमें महसूस होता है कि अरे हम कहाँ फंसे हैं। ये सब हमें सत्संग से ही मिलता है। और हमने जिन जिन गलत धारणाओं को पाल रखा हुआ, जिनको हम जीवन भर जीते हैं, हमारा वास्तविकता से सामना सत्संग में गुरु ही कराता है, सत्संग के ही माध्यम से। और फिर हमें समझ में आता है कि हमें अपनी तरफ देखना है। दोस्तों, जब तक हम गलत धारणाओं पे काम नहीं करेंगे, हम अपने को शरीर समझेंगे, और जब शरीर करेंगे तो हमें अपने आसपास के लोगों से, सम्मानों से, भौतिक संपदाओं से हमारा मोह होगा। आचार्य शंकर कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। जब हम सत्संग में जाते हैं, जब हमको सच्चाई पता चलती है, तब हमारे अंदर एक विरक्ति आती है, वैराग जागता है। तब हमको लगता है बाहर कुछ नहीं है, हमारी समझ गलत थी, हमने चीजों को गलत समझा था, हमने उम्मीदें गलत पाली थी, हमें अपने में रहना है। हम अपने अंदर लौटते हैं, फिर हम दुनिया से निसंग होते हैं, असंग होते हैं। असंग होना मतलब क्या? हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हमें खुद को ठीक करना है। हमारे अंदर ये भाव आ जाता है।
हमें दूसरों को नहीं ठीक करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं करना। हमसे अगर किसी ने सलाह मांगी, हमको अगर कुछ पता है तो हमने बता दिया, नहीं पता है तो हाथ जोड़ लिए। हमें किसी को इंटरफियर नहीं करना है, किसी को नहीं सुधारना है। दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया तो ऐसे ही चलती है, चलती रहेगी। तब हमारे अंदर ये विचार आने लगते हैं तो हम असंग होने लगते हैं, निसंग होने लगते हैं। दुनिया से, दुनिया की भीड़ से हम हटते हैं। हम भीड़ के पीछे चलते नहीं। भीड़ के पीछे कौन चलता है दोस्तों? जिसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। जो नेताजी ने आगे का भीड़ पीछे चल दी, किसी को मारना है मार दिया, कहीं आग लगाना लगा दी। लेकिन जब हम अकेले में होते हैं तब हम विचार करते हैं, नहीं नहीं ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हम गलत कार्य से बच जाते हैं। वैसे ही जब सत्संग में हम जाते हैं और गुरु हमें उचित अनुचित बताता है, हमारी समझ की परतों को खोलता है, हमारे अंधेरे को दूर करता है, जो पर्दा पड़ा है हमारी समझ पर उसको जब साफ करता है गुरु, तब हमको समझ में आता नहीं हमें दुनिया से क्या लेना देना। हम दूसरों को पीछे क्यों पड़े हैं? हम खुद को देखें ना, हम क्या लेकर के आए थे। ये जितनी चीजें हमने बटोरी हैं ये सब त्याग दिए जाने योग्य हैं। दोस्तों जो जो चीजें इस दुनिया में त्यागने योग्य है वो सब असत है। जो त्यागने योग्य नहीं है वही सत है। चीनी की मिठास को त्यागा नहीं जा सकता, वो सत है। अग्नि की गर्मी को त्यागा नहीं जा सकता, वो भी सत है। लेकिन पत्नी पुत्र संपत्ति को त्यागा जा सकता है। मेरे कहने का अभिप्राय ये बिल्कुल ना समझिएगा कि आप इनको त्याग दीजिए। आप अपने मन में जो समझ पैदा कर रखी है उस समझ से इसको त्यागिए। उनका पालन पोषण ड्यूटी कर्तव्य करिए, लेकिन दिमाग में अपने विचार रखिए कि ये मेरा नहीं है, मुझे कोई उम्मीद आस नहीं है, ये लोग मेरे तरह चले, मुझे ऐसी भावना नहीं करनी है। इस तरह का त्याग करिए, मन से त्याग करिए कि मेरा कोई नहीं है। ठीक है, जितने दिन जो है मेरी जो ड्यूटी वो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, इस तरह त्याग करिए। हम जिसको अपना समझते हैं हम उसी का त्याग कर सकते हैं, जिसको हम अपना नहीं समझते हम उसका त्याग नहीं कर सकते। दूसरे की पत्नी को कोई तलाक नहीं दे सकता, न दूसरे के पति को कोई तलाक दे सकता है, अपने ही पति पत्नी को दिया जाता है। तो अपना जिसको हमने मान रखा है हम मन से उनको त्यागें कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब मुझे मिला है और साधन के रूप में मिला है, और हमें साधन की तरह इस्तेमाल करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। और ये सारी समझ दोस्तों सत्संग से ही आती है। और जब सत्संग में हमारी अंदर ये समझ डेवलप करती है, ये समझ हमारी उठती है, तब हमें समझ में आता है कि बाहर नहीं कुछ रखा है, दुनिया में कुछ नहीं है। और धीरे धीरे हम अपने अंदर की ओर आते हैं और हमें तब शांति, जब हमारी उम्मीद किसी से नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमें क्रोध नहीं आएगा। जब हमारे दूसरे की धन पर दृष्टि नहीं होगी हमें लोभ नहीं परेशान करेगा। यही सब हमें परेशान करते हैं। और जब संग नहीं होगा तो हमें मोह नहीं होगा। ठीक है, आज पत्नी थी, इतने दिन साथ था, अब नहीं है, कोई बात नहीं, पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता। मोह से बचेंगे। ये संतान मेरे जैसी क्यों नहीं। दोस्तों मोह का मतलब है क्या? मोह का मतलब है कि हम भूतकाल को वर्तमान में यही रहे, जो कल था वही आज रहे, भूतकाल वर्तमान में भी बना रहे, यही मोह है। दूसरा, वर्तमान हमेशा बना रहे। आप इन लाइनों पर विचार कीजिएगा, यही मोह है। जो कल मुझे बहुत प्यार करता था, आज वो मुझे क्यों प्यार नहीं कर रहा, आज भी वो मुझे वैसा ही प्यार करे। कल मेरा इस घर में शासन चलता था, आज मैं बूढ़ा हो गया, आज क्यों नहीं चल रहा। तो हम भूतकाल को वर्तमान में भी बनाए रखना चाहते हैं, जबकि हम आपको बता चुके हैं कि जीवन परिवर्तनशील है, अवस्थाएं परिवर्तनशील है, हमारी प्राथमिकताएं परिवर्तनशील है, हमारी वृत्तियां परिवर्तनशील है। कुछ कल जैसा आज होगा ही नहीं। हम जो सोचते हैं वही ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ये सबसे बड़ा मोह है। दोस्तों परिवर्तन को स्वीकार करना सबसे बड़ी साधना कही जा सकती है। परिवर्तन को स्वीकार करना, हम अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार करेंगे अगर हम परिवर्तन को स्वीकारेंगे। तो जब ऐसी धारणाएं, ऐसी समझ हमारे अंदर आएगी तो हम धीरे धीरे अपनी ओर मुड़ेंगे। आचार्य शंकर कहते हैं सत्संग हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों एक ऐसा गिलास जिसमें मिट्टी भरा पानी रखा है, मिट्टी से सना हुआ पानी रखा है, अगर आप उसमें लगातार साफ पानी डालते जाएं तो धीरे धीरे वो गंदा पानी भी स्वच्छ हो जाएगा। निरंतर उसमें स्वच्छ जल डालते रहेंगे तो पानी धीरे धीरे गंदा बाहर आता रहेगा और स्वच्छ जल भरता रहेगा। ऐसे ही अगर हम प्रतिदिन अपने जीवन में ये नियम बना लें कि हमको 1 घंटा सत्संग जरूर सुनना है,
तो देखिए जीवन की जितनी गलत भ्रांतियाँ हैं, गलत फहमियाँ, गलत धारणाएं, हमारे जो विचार है, हमारी जो आसक्ति है, सब धीरे 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 अपने आप बिना कुछ किए गायब होंगी और हमारी समझ खुलकर समझ डेवलप करेगी। फिर जीवन का जो आनंद है, क्योंकि फिर हमको दुनिया से हम असंग होंगे, हम मोह से मुक्त होंगे। जब हम असंग होंगे, दुनिया से लेना देना नहीं, मोह में हम पड़ने नहीं, हमें कोई आसक्ति नहीं, तो फिर तो हम एक निश्चिंतता पर पहुंच जाएंगे, एक निश्चल तत्व, एक दृढ़ता आ जाएगी, अपने आप में एक पूर्णता महसूस होगी। हमें फिर खुश होने के लिए बाहरी साधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन लगाने के लिए कोई बात करने वाला हो, मोबाइल हो, पिक्चर हो, टीवी हो, ऐसे संसाधनों की जरूरत नहीं है। भोजन में कुछ विशेष नहीं बना है तो वो हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। हम फिर अपने में रहने लगेंगे और ये निश्चल तत्व जब आता है तभी व्यक्ति जो है मुक्त होके जीवन जीता है और उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब क्या? जीव का मतलब इस देह के अंदर रहने वाला देही, शरीर के अंदर जो अस्तित्व है वही जीव है। या इसको हम कह सकते हैं कि परमात्मा ही पंचकोश के रूप में अपने को प्रकट कर रहा है इस शरीर के रूप में। और जब हमारी समझ सत्संग के द्वारा निखरती है और हमारे अंदर परमात्मा के गुणों का प्रकटीकरण होता है, तब वही जीवन हमारा जीव मुक्ति है, वही हमारा परमात्मा की प्राप्ति है। सत्संग के द्वारा दोस्तों हमारे जीवन जीने की शैली ही बदल जाती है और हम जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है कि मोक्ष प्राप्त किया और मिल गया, हम बहुत बड़े हो गए। हम जब मान लेते हैं, हम जान लेते हैं कि हम बॉडी नहीं हैं और हमने जो जो समझ रखा है अपने को, शरीर, इन रिश्तों को अपना, उनको पराया, राग द्वेष से हम ग्रसित हैं, मोह माया में फंसे हैं, लालच लोभ में फंसे हैं। जब हम इन सब से मुक्त होंगे तो दोस्तों किस चीज का दुख होगा और किस चीज का सुख होगा? फिर तो हम मौज पूर्वक एंजॉय करेंगे और जीवन आगे बढ़ेगा। यही है जीव मुक्ति। मुक्ति जीते जी ही मुक्ति। हम इन क्लेश से, कषाय से मुक्त होके जीवन जिए तो सदैव प्रसन्न रहे, यही जीवन मुक्ति है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। मरने के बाद तो विदेह मुक्ति होती है और वो तो किसी ने देखी नहीं, किसी ने जानी नहीं। तो मूल अभिप्राय निकला क्या? मूल अभिप्राय यही निकला कि सत्संग के द्वारा अपनी समझ का विकास करना है, अपनी गलत धारणाओं पे चोट करना है और अपने जीवन में जैसे हम नित्य कर्म करते हैं, नहाना धोना, पूजा पाठ, पोथी, ये सब करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। जीवन को एक अनुशासन रूप में जीने के लिए सब बहुत जरूरी है, करें। लेकिन नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म के साथ साथ नैमित्तिक कर्म। और नैमित्तिक कर्म क्या? सत्संग। कहीं बैठ के सुने, कुछ पढ़ें। मैंने पिछले भी अपने श्लोकों में कहा था, अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, इंटरनेट के माध्यम से सुने, कहीं आसपास सत्संग होता है तो वहाँ जाएं, अपने को जाने दोस्तों, अपने भ्रम को तोड़ें, अपनी गलत फहमियों को तोड़ें और अपनी असलियत को पहचानें। और फिर देखिए जीवन का क्या आनंद है। सब कुछ होगा, ना कुछ खोने का डर, ना कुछ पाने का डर, ना कुछ खोने का डर, ना कुछ पाने की चाह। फिर देखिए जीवन में आनंद ही, यही आनंद है। व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगा। हम और आप को दुख किस बात का, जब हमें पता है कि यहाँ कुछ अपना है ही नहीं, यहाँ सब कुछ जाने वाला है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा ये शरीर हमारा है नहीं, हम शरीर से अलग हैं, लालच करके हमें मिलेगा क्या? दोस्तों इस संसार के भोग ब्लेड के कोने पर रखी शहद की बूंद की तरह हैं। आप शहद की बूंद चाटेंगे मिठास के लिए और भोग आपको क्षति पहुंचाएंगे। तो जब ये समझ हमारे अंदर आ जाएगी तो हम इंजॉय भी करेंगे, भोगेंगे भी और लिप्त भी नहीं होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे यात्रा करते हैं जीवन में, कि हमें पता है कि ये जितने लोग यहाँ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बस यहीं तक है, डेस्टिनेशन तो कहीं और है। जितना दिमाग में हमारे कूड़ा करकट भरा है वो सब गायब हो जाएगा और हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। फिर ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। फिर जो मिलेगा अच्छे से मिलेगा। फिर हम बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे फूल, जिसको देख के हर व्यक्ति प्रसन्न होता है। आज के श्लोक में इतना ही, शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।